कहानी की शुरुआत में हम डैन बी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो काफी परेशान सी लग रही थी। वो मन ही मन दुआ करने लगी कि बस किसी भी तरह मैं गायब हो जाऊं यहाँ से। तभी उसकी नजर एक खड्डे पर गई जिसमें बारिश का पानी भरा हुआ था। डैन बी ने पास जाकर देखा तो उसे पानी में कुछ लोग अजीब से कपड़े पहने हुए नजर आए। वो सब बारिश के लिए दुआ कर रहे थे। उन लोगों का कहना था कि पिछले 3 साल से बारिश नहीं हुई, लोग सूखेपन की वजह से मर रहे हैं। तभी अचानक से डैन बी ने उस पानी में छलांग लगा दी और वो सीधा उस जगह पहुंच गई जहां वो लोग बारिश की दुआ कर रहे थे। डैन बी उन सबको देखकर हैरान हो गई। उन लोगों से पूछने लगी कि तुम कोई राजा रानी वाले सीरियल की शूटिंग कर रहे हो ना? लेकिन वहां मौजूद राजा को उसकी हरकतें बहुत अजीब लगी। वो थोड़ा घबरा गया और गुस्से से पूछने लगा कि तुम कोई चुड़ैल तो नहीं? डैन बी ने थोड़ा घबरा कर कहा कि मैं कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं हूँ, 12वीं क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची हूँ। इतने सालों में भाषा बहुत बदल जाती है। उसके बोलने के तरीके से लोगों को लगा कि शायद ये कोई जादुई मंत्र पढ़ रही है और वो लोग और भी ज्यादा डर गए। तभी कुछ सिपाहियों ने उसे तलवारों से घेर लिया। जब डैन बी को पता चला कि ये तलवारें असली हैं तो उसने बातें बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि इस काम में तो वो माहिर है। उसने कहा कि मुझे पता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ, ताकि मैं बारिश को यहाँ तक ला सकूं। ये सुनते ही सब लोगों ने उसके सामने गर्दन झुका ली। उसने कहा कि ये मंत्र 50 बार दोहराना, ठीक है? और 50 बार उसकी बताई उलझुल बात को दोहराने के बाद जैसे ही उन लोगों ने अपनी गर्दन उठाई, डैन बी वहाँ से गायब हो चुकी थी। वो भागते भागते एक ऐसी जगह पहुँच गई जहाँ चारों तरफ धार्मिक कपड़े लटके हुए थे। वो अपने कपड़े बदल कर सबके साथ चलने लगी और जाकर आराम से एक जगह बैठ गई। राजा वहाँ पर लोगों को समझा रहा था कि हमें आलतू फालतू चीजों पर भरोसा करना बंद करना होगा। अगर हमें अपने राज्य के भविष्य को सुधारना है तो हमें साइंस और मैथ्स के ऊपर काम करना होगा। तभी एक प्रीस्ट ने कहा कि ये सब कुछ बकवास है। ये साइंस की मदद से हम कभी कुदरत को समझ नहीं पाएंगे और बारिश न होने की एक ही वजह है, भगवान राजा से नाराज हैं। अगर बारिश करवानी है तो राजा को रानी के साथ एक खास रस्म पूरी करनी होगी। डैन बी इस मीटिंग में आराम से सो रही थी। तभी उसने देखा कि उसका फोन उसके पास नहीं है, तो वो उसे ढूंढने बाहर चली गई। लेकिन राजा के खास सिपाही साइतो ने उसे पकड़ लिया और राजा के पास ले गया। जब तक राजा वहाँ पर आता वो सोचती रही कि अगर बारिश हो जाए तो मैं वापस अपने घर जा सकती हूँ। लेकिन फिर उसे याद आया कि पिछले 3 साल से तो बारिश ही नहीं हुई यहाँ पे। राजा ने कहा कि इस लड़की ने हमें पागल बनाने की कोशिश की है, इसे जीने का कोई हक नहीं है। ये सुनकर डैन बी राजा से अपनी जान की भीख मांगने लगी। उसने कहा कि मैं तो बस एक स्टूडेंट हूँ सर, मुझे तो छोड़ दो। गलती से मैं फ्यूचर से यहाँ पे आ गई, मुझे नहीं पता कैसे। अपनी मौत को सामने देखकर डैन बी के आगे उसकी जिंदगी घूमने लगी कि कैसे वो यहाँ तक पहुंच गई। डैन बी 12वीं क्लास में पढ़ने वाली एक आम सी लड़की थी। अब बस कुछ ही दिन बचे थे जब वो यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देगी। लेकिन डैन बी बहुत ज्यादा